स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की एनएचआरसी जांच से ममता बनर्जी डर चुकी हैं और यही वजह है कि कोलकाता हाई कोर्ट में बंगाल सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा से इनकार करने वाली ममता बनर्जी अब बंगाल हिंसा और पलायन किए हुए लोगों की जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से घबरा गई है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव के बाद जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है उस पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। यानी कोलकाता हाई कोर्ट अपना ये फैसला वापस ले ले, इसकी मांग बंगाल सरकार की ओर से की गई है। आपको बता दें, ममता बनर्जी सरकार की ओर से जो याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की गई है उसमें अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि दरअसल वो चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित रिपोर्ट से निपटने के लिए बंगाल सरकार को एक और मौका अदालत दे। आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कई याचिकाएं दायर हैं जिस पर सुनवाई लगातार कोलकाता हाई कोर्ट में चल रही है और हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बड़ा फैसला लिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक समिति का गठन करने के लिए कहा गया था जो कि पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपेगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा से साफ तौर पर ममता बनर्जी इनकार करती है, लेकिन जैसे ही कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल हिंसा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया वैसे ही ममता बनर्जी अब घबरा गई हैं और जाहिर तौर पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से वो डर रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, वहां लोगों को मारा गया है, उत्पीड़न महिलाओं का हुआ है, घरों में आगजनी की गई है, पथराव किया गया है और जिस तरीके से लोग इस वक्त वहां रह रहे हैं, पलायन भारी संख्या में लोगों ने किया है। राहत शिविर कैंप में असम और झारखंड जैसे राज्यों में फिलहाल पश्चिम बंगाल के लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की इस स्थिति से पूरी तरीके से ममता बनर्जी इनकार करती रही कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन इस तमाम जो रिपोर्ट है पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर वो फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी घबराकर डरकर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने का अनुरोध कर रही है और ये कह रही है कि दरअसल सरकार को एक और मौका दें। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव नतीजों के बाद हिंसा हुई, कोलकाता हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई अलग अलग याचिकाओं पर चल रही है और इस बीच कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कई बार राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि दरअसल जिन लोगों ने पलायन किया है उनकी वापसी का रास्ता पश्चिम बंगाल की सरकार निकाले, पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपे। लेकिन ममता बनर्जी के में जू नहीं रहेंगी और यही वजह है कि अब कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी डर चुकी हैं और अब यह पुनर्विचार याचिका दायर की गई है और यह अनुरोध किया गया है कि दरअसल हिंसा से जुड़ी तमाम रिपोर्ट से निपटने के लिए राज्य सरकार को एक आखिरी मौका कोलकाता हाई कोर्ट दे। तो अब किस तरीके से गिड़गिड़ाती नजर आ रही है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, भारी संख्या में वहां लोग मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता पर बैठी ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है और जिस तरीके से वहां सत्ता का संरक्षण फिलहाल टीएमसी के इन गुंडों को मिला हुआ है, जिस तरीके से अपराधी अभी भी लगातार वहां खून खराबा और आगजनी करते नजर आ रही है, यही वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी घिर रही है। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अब जांच के जो निर्देश हैं वो कोलकाता हाई कोर्ट ने दे दिए हैं, ऐसे में हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से भी राजधानी दिल्ली में मुलाकात की गई और पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी तमाम रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई। तो पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है। तो ऐसे में ममता बनर्जी जाहिर तौर पर डरी हुई है कि अगर ये रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचती है तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला
कोर्ट की तरफ से आ सकता है, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि अब कोर्ट में इस तरीके से ममता बनर्जी सरकार गिड़गिड़ाती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें, बंगाल सरकार की ओर से जो पुनर्विचार याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसमें यह भी अनुरोध किया गया है कि दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी दूसरे प्राधिकरण को मामले में कोई कदम उठाने का निर्देश देने से पहले कोर्ट पहले ऐसी शिकायतों पर राज्य के आवेदक और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने की अनुमति उन्हें दी जाए। आखिर किस तरीके से झूठ लगातार कोर्ट में बोला जा रहा है, यह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में जो 18 जून को सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में हुई, जब एनएचआरसी को यह जांच का आदेश दिया गया, यह बड़ा फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने लिया। उस सुनवाई के दौरान भी आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि राज्य सरकार की ओर से कोई भी दिशा निर्देश का पालन कोर्ट के अभी तक नहीं किया गया है, और इतना ही नहीं, सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी नहीं किया है। उनका यह कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने प्लान किया है, जो लोग इस वक्त हिंसा से पीड़ित हैं, उनके पुनर्वास के लिए जरूरी कदम राज्य सरकार उठाए। लेकिन इन तमाम चीजों पर कोई गौर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से नहीं किया गया। इस पर ममता सरकार को कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी। पीठ ने जाहिर तौर पर इससे पहले यह भी आदेश दिया था कि हिंसा के दौरान घर छोड़ने पर मजबूर अपने घरों में शांति से लौटने के हकदार हैं, और राज्य सरकार इसको लेकर कदम उठाए, यह भी इससे पहले किया गया था। और आपको बता दें, इससे पहले भी 3 सदस्य समिति का गठन किया था, जिसे ये आदेश दिए गए थे कि दरअसल राज्य सरकार के साथ मिलकर तमाम लोग जिन्होंने प्लान किया है, उनका पुनर्वास को लेकर तमाम कदम उठाए जाए। लेकिन हर एक फैसले पर, हर एक निर्देश पर राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आई है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल नजर आई है। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच करने, और साथ ही जिन लोगों ने प्लान किया है, जो लोग पीड़ित हैं, जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनकी तमाम शिकायतों का आकलन करें, वो पूरी जो समिति का गठन किया गया है, वो दरअसल उन हिंसा प्रभावित इलाकों में जाए, वहां लोगों से बातचीत करें, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करें, और वो रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपे। तो पूरा ये रणनीति जो है, ये तैयार की गई थी, जिसको लेकर ममता बनर्जी फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई है। और जाहिर तौर पर यह दिखा रहा है कि किस तरीके से घबराई हुई है हिंसा को लेकर, चूंकि हिंसा में जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं, समर्थकों पर हमले किए गए हैं, यहां तक कि महिलाओं का बलात्कार किया गया है, उनके घरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए और वो कमजोर साबित हो, इसको लेकर तमाम कोशिशें टीएमसी की ओर से की गई हैं। और आपको यह भी बता दें कि ज्यादातर हिंसा उन इलाकों में की गई है, उन क्षेत्रों में की गई है जहां से बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो यह साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से एक सत्ता प्रायोजित हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, जिससे टीएमसी ने इनकार किया है, ममता बनर्जी ने इनकार किया है, और जिन लोगों ने इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है, उन पर भी ममता बनर्जी बरसती नजर आई है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हो, या फिर जिस तरीके से बंगाल में इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता, तमाम विधायक और सांसद बंगाल हिंसा को लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं, ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश भी टीएमसी की ओर से की जा रही है। इतना डर लोगों में कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो बीजेपी को छोड़कर, फिर चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या तमाम नेता हो, टीएमसी में शामिल हो जाए। ये कहीं ना कहीं रणनीति है, ये साजिश है जो ममता बनर्जी इस वक्त रच रही है। लेकिन फिलहाल कोर्ट अब पूरी बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से संज्ञान ले रहा है, उस पर भी ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। और हाल ही में एक जज बीजेपी समर्थित होने का आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं, वो नेता हैं जिन्हें हर एक चीज से तकलीफ हुई है, फिर चाहे वो सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, या अब बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से कोर्ट में लगातार तमाम याचिकाएं दायर की जा रही हैं, और उस पर कोलकाता हाईकोर्ट तमाम
फैसले सुना रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी को कड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से हर एक सुनवाई में लगाई जा रही है, क्योंकि यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, कोर्ट की तरफ से भी यह कहा गया है कि जो तमाम रिपोर्ट उनके पास आई हैं, जो तमाम याचिकाएं उनके पास आई हैं, यह साफ तौर पर बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल की वो स्थिति नहीं है जो मुख्यमंत्री बयां कर रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है जो तमाम रिपोर्ट, तमाम याचिकाएं कोर्ट के पास पहुंच रही हैं और उन याचिकाओं पर कोर्ट संज्ञान ले रही है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर वो पूरी तरीके से फेल साबित होती नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर से कोर्ट का रुख ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट अपना फैसला वापस ले, इसका अनुरोध किया गया है। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच की रिपोर्ट सौंपेगा तो पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है और राष्ट्रपति शासन की जो मांग लगातार की जा रही है वो आने वाले वक्त में पूरी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल कोर्ट जिस तरीके से संज्ञान ले रहा है ये साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी उनके इस पूरे फैसले से डरी हुई है, घबराई हुई है। लेकिन ममता बनर्जी की ओर से, सरकार की ओर से जो याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई है, आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि कल उस पूरी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।